बाबा जी कहते हैं कि अपनी बीवी वो वाहिद खातून है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो आपका त्राह निकल जाता है। आज मेरा मूड है मशवरा देने का, सारे अपना अपना मसला बयान करें। नोट: दुखी लोगों को खास तौर पर अहमियत दी जाएगी। एक चोर किसी घर से चोरी करके निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला कि मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। लव मैरिज के बाद पहली रात दूल्हा ने दुल्हन से कहा कि मेरे लिए पानी लाओ। दुल्हन पानी लाई। तब तक दूल्हा सो चुका था। दुल्हन सुबह तक पानी लिए खड़ी रही। जब दूल्हा की आंख खुली और दुल्हन को पानी लिए खड़े देखा तो कहा कि तुमने मुझे खुश कर दिया है, बोलो क्या मांगती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। दुल्हन: तुम बस ऐसा करो कि मुझे तलाक दे दो। बाबा जी ने एक आदमी से कहा कि क्यों मियाँ, शादी से खुश तो हो? आदमी: हाँ बाबा जी, बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया है हर चीज़ का। वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से देर भी नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, साफ सुथरा घर में रहता हूँ, खाने पीने के औकात भी सही हैं, सेहत भी अब ठीक रहती है। बाबा जी: चलो अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें जो इतने सारे काम करती है। आदमी: अरे नहीं बाबा जी, सारे काम तो मैं खुद ही करता हूँ। बेगम ने तो बस हर काम का वक्त मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से उस पर अमल भी करवाती है। शौहर: बेगम, आपके साथ शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुश होकर बोली: वो क्या? शौहर: मुझे मेरे गुनाहों की सजा इस दुनिया में ही मिल रही है। बड़ा भाई: छोटे जल्दी आओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी आओ। छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। जी भाई क्या हुआ? बड़ा भाई: ये कमरे की लाइट तो ऑफ कर दो। वजीर आजम इमरान खान साहब का अपनी कौम से खिताब। कहते हैं कि जब तक आपको गुस्ल वाले फट्टे पर न लिटा दिया जाए तब तक आपने घबराना नहीं है। प्राइवेट मुलाजमत शुरू करते वक्त 7 बातों का हल्फनामा मैं अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर चुका हूँ। छुट्टी वाले दिन भी काम करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ईद, शादी, फौतगी, पिकनिक वगैरह पर जाने का कोई शौक नहीं है। मेरा कोई घर, फैमिली, रिश्तेदार या फिर दोस्त नहीं है। मैं अपने सर पर बाल नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप से इंतकाम लेना चाहता हूँ और टेंशन से मुझे बहुत प्यार है। एक गैंगस्टर का बेटा अपने बाप को इम्तिहान में फेल होने पर कहता है कि अब्बा, वो लोग मुझसे 3 घंटे तक सवालात पूछते रहे मगर आपको पता है मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बाबा जी कहते हैं कि कुछ रूठे हुए लोगों को मनाने जाओ तो आगे से ऐसी दिल जलाने वाली बातें करते हैं कि दिल करता है कि बंदा इनको 2-4 और लगा दे। एक लड़का शादी के लिए एक लड़की देखने के लिए गया। पहले तो दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। आखिरकार लड़के ने बात करने में पहल की। लड़का अपनी तालीम का रोब डालने के लिए: इंग्लिश चलेगी? लड़की शर्माते हुए: अगर मूंगफली और सोडा साथ हो तो देसी भी चलेगी। पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे और अब गुस्सा आता है तो स्टेटस लगाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 2000 का ऑर्डर इतना दिल नहीं दुखाता जितना कि डिलीवरी चार्जेस के 100 रुपए से दिल दुखी होता है। एक शराबी ने शराब की दुकान के मालिक को रात 11 बजे फोन किया। शराबी: आपकी दुकान कब खुलेगी? मालिक: सुबह 9 बजे। शराबी ने दोबारा कॉल की और पूछा: आपकी दुकान कब खुलेगी? मालिक: अरे बताया तो है कि सुबह 9 बजे। शराबी ने फिर कॉल की और पूछा: दुकान कब खुलेगी? मालिक:
अबे बियोड़े, कितनी बार बताऊं, दुकान सुबह 9 बजे खुलेगी। शराबी, मैं आपकी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूँ। मालिक खौफजदा होकर दुकान पर पहुंचा और लॉक खोलकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। फिर अचानक शराबी पीछे से आया और बोला, अब आपने दुकान खोली दी है तो एक बोतल ही दे दो। बाबा जी कहते हैं कि शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है, और कुछ ही सालों के बाद पूछते हैं कि कौन ज्यादा मोटा लग रहा है। बाबा जी कहते हैं कि लड़की के पीछे मत भागो, बल्कि लड़की का पर्स लेकर भागो, वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। बाबा जी कहते हैं कि एक मर्द के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि मूंछें तो उसकी लाल बेग से भी बड़ी हों और बीवी उसकी उससे नहीं बल्कि लाल बेग से डरती हो। 4 पठान जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और कहा, लाला कुछ शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। तो पठान बोला, तो ऊपर हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। सरदार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे एक बीमारी है, मैं अगर ना खाऊं तो मुझे भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज्यादा काम करूं तो थक जाता हूं। डॉक्टर तुम सारी रात धूप में बैठो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। कराची वाले जितना मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन फहद मुस्तफ़ा के शो में जाकर चीजें मांगना बंद नहीं करेंगे। बेटा, अब्बू एक बात बोलूं? बाप, हाँ बोलो बेटा। बेटा, अब्बू मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। बाप, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, क्योंकि अब्बू जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब स्टोर पे जाकर पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो। बीवी अपने शौहर से, मैं बाजार जा रही हूँ और मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। शौहर गुस्से से, तुम्हें 1000 रुपए की नहीं बल्कि अकल की जरूरत है। बीवी, अरे मैं तो आपसे वही चीज मांग रही हूँ जो आपके पास मौजूद है। एक लड़का रिश्ते के लिए एक लड़की देखने के लिए गया तो लड़के को लड़की बहुत पसंद आई। तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की हैसियत है कि वो शादी में कार दे सकें? लड़की, मेरे अब्बू की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, क्या आपके अब्बा की औकात है एयरपोर्ट बनाने की?